वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड लिटरेचर। आज जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है बुद्धा इन ग्लोरी बाय रेनर मारिया रिल्के। रेनर मारिया रिल्के की ये पोएम है जिसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। इस पोएम में रेनर ने बुद्धा की ग्लोरी को डिस्कस किया है। उन्होंने अपनी आइडेंटिटी कैसे बनाई, उनके पास जो नॉलेज था, जो विजडम थी, उन्होंने किस तरह से अचीव की एंड उसको अचीव करने के बाद वो किस तरह से यूनिवर्सल बन गई। इस चीज़ को इस पोएम में जो है वो डिस्कस किया गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल अपने राइटर को डिस्कस करते हैं, देन बुद्धिज़्म का जो कॉन्सेप्ट है इसको देखेंगे एंड पोएम की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे। रेनर मारिया रिल्के की बर्थ हुई थी 4 दिसंबर 1875 में एंड इनकी डेथ हुई थी 29 दिसंबर 1926 में। इनको रेनर मारिया रिल्के के नेम से जो है वो जाना जाता है एंड ये ऑस्ट्रियन पोइट एंड नॉवेलिस्ट भी थे। फर्स्ट ऑफ ऑल टाइटल में दिए गए वर्ड बुद्धा का मीनिंग देख लेते हैं, ये थे कौन, देन जो है वो हम पोएम को जो है वो डिस्कस करेंगे। इनका जो रियल नेम है वो है सिद्धार्था गौतमा। इनको जो है वो बुद्धा भी कहा जाता है एंड ये एक स्पिरिचुअल टीचर थे एंशियंट इंडिया के, जिन्होंने बुद्धिज़्म के कॉन्सेप्ट को, इस रिलीजन को, इस थॉट को जो है वो फाइंड किया था। सिद्धार्था की जो बर्थ है वो हुई थी 563 BCE में लंबिनी नेपाल में एंड इनकी बर्थ एक रॉयल फैमिली में हुई थी। लेकिन रॉयल फैमिली के होने के बावजूद इन्होंने जो है वो अपनी लाइफ में इनजस्टिस को फेस किया, सफरिंग्स देखी। जब सफरिंग और इनजस्टिस आया इनकी लाइफ में, इन्होंने अपनी लाइफ के मीनिंग को जो है वो क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दिया कि एक्चुअली में जो लाइफ का मीनिंग वो क्या है, मेरा पर्पस ऑफ लाइफ क्या है, कि इस वर्ल्ड में मुझे क्यों भेजा गया है, इस पर्पस के लिए मुझे इस वर्ल्ड में भेजा गया है, मुझे उस पर्पस को पूरा जो है वो कैसे करना है। फर्दर अगर हम बुद्धिस्ट के गोल की बात करें, इनकी आइडियोलॉजी की बात करें, तो इनकी आइडियोलॉजी है वो ये है कि इन्होंने जो है वो एक परफेक्ट स्पिरिचुअल स्टेट पे पहुंचना है। मींस के जिसमें जो है वो मेंटल और मॉरल प्योरिफिकेशन हो, कि ख़ुद को इतना प्योरीफाई कर लेना है कि ये जो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है इससे कोई कंसर्न ना रहे। खुद की सोल को प्योरीफाई करना है, खुद की माइंड को प्योरीफाई करना है और जो है वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाना है, सेनिटी की तरफ जाना है एंड इंसान की जो भी सफरिंग्स हैं, इसकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं और अपनी लाइफ में वो जो भी सिंस करता है, उनसे बचने के लिए जो है ना, उनसे फ्री होने के लिए खुद की जो है ना वो स्पिरिचुअल ग्रोथ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस चीज़ को जो है ना ये बुद्धिज़्म वाले फॉलो करते हैं एंड ये जो ईस्ट कंट्रीज़ हैं मोस्टली उनमें इसको फॉलो किया जाता है। बुद्धा ने अपनी लाइफ से यही लेसन लर्न किया कि ये जो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है इससे दूर रहना है, ये जो वर्ल्डली थिंग्स हैं इनसे दूर रहना है, ये जो डिज़ायर्स हैं इंसान की मटेरियलिस्टिक होने की, ये सब कुछ जो है ना वो एक ड्रीम है। इनसे दूर होकर जो है ना वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ आना है, हमारी जो लाइफ का पर्पज़ है उसको ढूंढना है एंड यही आइडियोलॉजी, यही जो विजडम थी वो बुद्धा के पास थी एंड इसी से जो लोग हैं वो इंस्पिरेशन जो है वो हासिल करते हैं। एंड आज की जो हमारी पोएम है बुद्धा इन ग्लोरी, इसमें जो है वो इनकी विजडम, नॉलेज, इनकी जो एनलाइटनमेंट थी, इनके सामने जो ऑब्सक्योर चीज़ें थी जब क्लियर हो गई, उसके बाद जो इनकी पर्सनालिटी बनी, इनका जो फेम इनको मिला, उस चीज़ को जो है ना वो अप्रिशिएट किया गया है। पोएम की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन जो है वो स्टार्ट करते हैं। 12 लाइंस की ये शॉर्ट पोएम है। पोएम की फर्स्ट लाइन है जिसमें जो है वो बुद्धा को स्पीकर जो है वो एड्रेस करता है और उन्हें कहता है, सेंटर ऑफ ऑल सेंटर्स, कि जितने भी इस वर्ल्ड में सेंटर्स हैं उनका एक सेंटर है, वो है बुद्धा। कोर ऑफ कोर्स, के जो रूट्स हैं, जो हमारी एग्जिस्टेंस की रूट्स हैं, जहाँ से ये ट्रुथ निकलता है कि हम एग्जिस्ट क्यों कर रहे हैं, हमें इस वर्ल्ड में क्यों भेजा गया है, हमारी बर्थ का रीज़न क्या है, वो जो कोर है वो भी जो है वो बुद्धा है, उसके पास ये नॉलेज है। आलमंड, सेल्फ इनक्लोज्ड एंड ग्रोइंग स्वीट, आलमंड से जो है ना वो रिलेट किया गया है और बुद्धा को जो है वो सेल्फ इनक्लोज्ड कहा गया है कि बुद्धा के पास इतना नॉलेज है जो कि उनके लिए सफिशेंट है और वो अपनी रियलिटी को, लाइफ की रियलिटी को और उनका जो पर्पस ऑफ लाइफ है वो उसको जानते हैं। वो अपनी स्पिरिचुअलिटी को जो है ना वो जानते हैं एंड अपनी सोल को कैसे प्योरीफाई करना है वो भी बुद्धा जो है वो जानते हैं। एंड ग्रोइंग स्वीट, और ये जो आलमंड है एंड जो बुद्धा का नॉलेज है वो डे बाय डे जो है वो इंक्रीज हो रहा है, वो वाइज हो रहा है, वो स्वीट हो रहा है, जो कि पूरी यूनिवर्स में जो है ना वो फैल रहा है। ऑल दिस यूनिवर्स टू द फर्देस्ट स्टार्स, इस यूनिवर्स से लेकर उन स्टार्स तक भी जो बुद्धा का नॉलेज है ना वो जा रहा है, बुद्धा की जो विजडम है वो जा रही है। ऑल बियॉन्ड देम इज़ योर फ्लैश एंड योर फ्रूट,
और इसके बाद इस वर्ल्ड में जितने भी फ्लैश हैं, मीन्स के फिजिकल वर्ल्ड है, या फिर जो फ्रूट्स हैं, वो सब किसकी वजह से हैं, वो किसकी विजडम की वजह से है, वो नॉलेज की वजह से है, वो बुद्धा की है। नेक्स्ट लाइन्स में स्पीकर कहता है, नाउ यू फील हाउ नथिंग क्लिंग्स टू यू। कि बुद्धा कहते हैं कि बुद्धा जो है ना वो फील करते होंगे कि वो कैसे जो वर्ल्डली जितने भी अटैचमेंट्स हैं उनसे जो है वो कभी अटैच नहीं हुए हैं, वो हमेशा उनसे जो है वो डिटैच क्यों रहते हैं। योर वॉच शेल रीचेज इनटू एंडलेस स्पेस। कि बुद्धा का जो नॉलेज है, बुद्धा की जो एनलाइटनमेंट है, वो एक ऐसे स्पेस में जाती है जो कि एंडलेस है, जो कि कभी ख़त्म नहीं होती है। एंड देयर द रिच थिक फ्लोड्स राइज एंड फ्लो। कि इस वर्ल्ड में जो है ना वो अच्छी चीज़ें भी हैं, बुरी चीज़ें भी हैं, हर चीज़ जो है ना वो बुद्धा से इंस्पिरेशन जो है वो खास लेती है। इल्यूमिनेटेड इन योर इन्फिनिट पीस। कि जितनी भी इस वर्ल्ड में चीज़ें हैं वो सब जो है ना वो बुद्धा के विजडम और नॉलेज से जो है वो इंस्पायर्ड हैं, और उनको ऐसा लगता है कि बुद्धा के नॉलेज में पीस है, और बुद्धा की जो पर्सनालिटी है उसमें एक पीस है जो कि कभी ख़त्म नहीं होने वाला है। नेक्स्ट लाइन्स है पोएम की, अ बिलियन स्टार्स गो स्पाइनिंग थ्रू द नाइट। कि बहुत सारे जो स्टार्स हैं वो पूरी रात आसमान पर जो है वो घूमते हैं, ब्लेजिंग हाई अबव योर हेड। और ऐसा लगता है कि वो बुद्धा के हेड के ऊपर जो है ना वो सारे घूमते हैं। बट इन यू इज़ द प्रेजेंस दैट विल बी। लेकिन बुद्धा की जो इनलाइटनमेंट है, बुद्धा की जो खुद की प्रेजेंस है, उनका होना जो है ना वो हमेशा रहेगा, उसकी जो है ना वो हमेशा वैल्यू जो है वो रहेगी। व्हेन ऑल द स्टार्स आर डेड। जबकि सारे स्टार्स, इवन कि ये जो यूनिवर्स है वो ख़त्म हो जाए। एंड यहाँ पे ये जो पोएम है वो एंड हो जाती है। रेनर ने बुद्धा को जो है ना वो यहाँ पे अप्रिशिएट किया है उनके विजडम के लिए, उनकी नॉलेज के लिए, उनकी वाइटैलिटी के लिए, उनकी इम्पोर्टेंस के लिए, कि वो कितने इस यूनिवर्स के लिए जो है वो इम्पोर्टेंट हैं। एंड उनके जो नॉलेज है एंड उनका जो विजडम है उसकी कितनी वैल्यू है, उससे जो है वो हर कोई इंस्पिरेशन जो है वो हासिल करता है। एंड यही जो है वो हम सबकी लाइफ का पर्पस है, स्पिरिचुअल होना। चाहे वो कोई भी रिलीजन हो, उसमें जो स्पिरिचुअलिटी है वो एक मेजर चीज़ है। अगर हम स्पिरिचुअल नहीं होंगे तो हम जो है वो सिंस की तरफ जो जाते हैं, और हम अपना पर्पस ऑफ लाइफ जो है वो भूल जाते हैं। एंड अगर हम बुद्धा की लाइफ को भी डिस्कस करें, जो उनकी ओरिजिनल बायोग्राफी है, तो उन्होंने अपनी रॉयल लाइफ को छोड़ा, और जब उन्होंने अपनी लाइफ के मीनिंग को क्वेश्चन करना शुरू किया, तो उन्होंने जो है वो जर्नी स्टार्ट कर दी। और उस जर्नी के थ्रू जो है ना वो एक बुद्धि ट्री के नीचे पहुंच के, जहाँ से जो है वो उन्हें विजडम मिला। आई होप कि यहाँ तक ये जो लेक्चर है वो आपको समझ आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।